हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेके चल रही है एनसीईआरटी की हेवन। आज हम कवर करेंगे क्लास 6 की जियोग्राफी की चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे जो भी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। रिसेंट जो वीडियो अपलोडेड है उसको वहाँ पर जाओ, आपको मिल जाएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद द ऑर्बिटल प्लेन। जो अर्थ का एक्सिस है ऑर्बिटल प्लेन पर, उसका एंगल क्या है। द टिल्टेड पोजीशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। सो अर्थ का जो पोजीशन है वो टिल्टेड है। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। सो जो अर्थ है उसका एंगल है 66.5 डिग्री और ये इसका पोजीशन है टिल्टेड। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सो ये सारे जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस है चैप्टर एक्सप्लेनेशन पर ऑलरेडी मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है, वहाँ से आप चैप्टर को जाके देख लो अगर कोई डाउट है आपको तो। सबसे पहले समझते हैं रोटेशन क्या है। सो रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सो रोटेशन उस चीज़ को कहा जाता है जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है, उसको रोटेशन कहा जाता है। और रिवोल्यूशन उस चीज़ को कहा जाता है जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है, उस चीज़ को रिवोल्यूशन कहा जाता है। रोटेशन से टाइम चेंज होता है और रिवोल्यूशन से सीजन चेंज होती है। और ये सारी चीज़ चैप्टर पर मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए लीप ईयर। लीप ईयर किस चीज़ को कहा जाता है। सो ए ईयर विथ 366 days is called a leap year. It takes 365 half days 1 year to revolve around the sun. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to month of February, those every 4 year. February is of 29 days instead of 28 days. So जो लीप ईयर कहा जाता है उस चीज़ को जब एक साल होता है 366 डेज़ का। बेसिकली तो साल होता है 365 डेज़ का, पर एक साल आता है हर 4 साल में। एक साल आता है 366 डेज़ का। क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड 65 डेज एंड हाफ आवर, 65 डेज एंड 6 आवर का। सो ये जो 6 आवर इसको 4 साल का मिला के एक दिन बन जाता है इसीलिए। और ये दिन जो है ये फरवरी में ऐड करता है। सो हर 4 साल में एक फरवरी ऐसा आता है जहाँ पर 28 डेज़ के जगह 29 डेज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टिस। सो इसको आप देख लेना और चैप्टर पर अच्छे से समझा दिया। चैप्टर को पहले देख लो फिर आगे एनसीईआरटी चेक करो, तब अच्छे से समझ में ऑलरेडी चैप्टर में आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप सीख लोगे तो आपका कवर हो जाएगा एग्जाम। इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इक्विनॉक्स। Equinox is that of the time of the year when day time and night time are equal. So equinox उस टाइम को कहा जाता है जब डे एंड नाइट इक्वल टाइम का होता है। और ये आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। सो इस आंसर को ही समझा ही देती हूँ। सो समर सोलिस्टिल कहा जाता है इन ऑक्यूर्स ऑन 21 जून एंड इट ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट डे। सो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे कहा जाता है इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। दिस ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन देयर इज समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द। सो इस टाइम में समर सोलिस्टिस में नॉर्थर्न में समर रहता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है। और ये आता है 21 जून में। ऑल्सो लॉन्गेस्ट डे रहता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे। और विंटर सोलिस्टिल इसका ठीक ऑपोजिट होता है। विंटर सोलिस्टिल ऑक्यूर्स ऑन 22 दिसंबर पर आता है विंटर सोलिस्टिस। और इसको व्हिच इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। इस डे को शॉर्टेस्ट डे कहा जाता है। पूरी साल में सबसे कम समय का डे होता है। सो अर्थ
North Pole is tilted farthest from the sun. It is summer in the southern hemisphere. So इस टाइम विंटर सोलिस्टिस में समर रहता है साउथर्न हेमिस्फीयर पे और विंटर रहता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, और ये वाला आंसर तो ऑलरेडी कह चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर भी आप देख लो, आप लिख लेना और पोस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट? ड्यू टू एंगल ऑफ inclination of the earth, both the poles experience day for 6 months and night for 6 months. The pole that tilted, so ये जो अर्थ का जो एंगल है वो टिल्टेड है, इसके लिए 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ नाइट एक्सपीरियंस करते हैं हम कॉन्टिन्यूसली, डे के बाद नाइट आता है। So the movement of the earth around the sun is known as rotation, revolution और inclination. So जब ये टिक द करेक्ट आंसर है, जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों रिवोल्यूशन। जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है तब उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, और जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमता है उसको रोटेशन का कहते हैं हम। नेक्स्ट, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, सो जब सन का डायरेक्ट राइज है वो इक्वेटर पर होता है किस टाइम में? सो ये होता है 21 मार्च एंड सितंबर 23 में। यहाँ पर ब्रीफली भी आंसर मैंने दे दिया, यहाँ से आप कर लेना। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, सो क्रिसमस कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? समर पर। सो यहाँ पर ब्रीफली आंसर मैंने दे दिया है बच्चों। सो ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एक्सिस द साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट इन द month of December and experiences summer solstice. So take the correct answer. Circle of the seasons is caused due to, so circle जो seasons change होता है वो किसके लिए होता है? वो rotation के लिए होता है या revolution के लिए होता है या फिर gravitation के लिए होता है? सो बच्चों या तो आपको पता ही है ये revolution के लिए होता है, क्योंकि जब सूरज के आसपास राउंड करता है उस चीज़ को रिवोल्यूशन कहा जाता है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि सीजन्स भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स। सो ए लीप ईयर हैज़ डेज नंबर ऑफ डेज। सो ये जो लीप ईयर है यहाँ पर कितने डेज होता है? सो इसका आंसर है 366। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़, सो जो अर्थ का 24 आवर्स का मोशन होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको रोटेशन कहा जाता है। सो द सन्स रेज फॉल vertically on the tropic of days on 21st June. सो डी का आंसर देखते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग द सीजन विंटर। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ है हमारा सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसको आप अगर चैप्टर को समझना चाहते हो तो जाके चैनल पर वीडियो को देखो, और भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।